हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज जो है वो संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो मैं लेकर आई हूं। और ये वीडियो शूट करने की बिल्कुल भी जो है वो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कल ही मैं जो है वो लौटी हुई हूँ। दूसरा, बैंड बाजी की आवाज़ सुन रहे होंगे, घर के जस्ट बगल में, जस्ट सामने जो है वो फंक्शन हो रहा है। सो किस हालात में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, आपको रेगुलर आवाज़ आ रही होगी। सो फिर भी चूँकि लोगों के बड़े ही नेगेटिव से कमेंट आते हैं अगर वीडियो अपलोड ना की जाए, क्योंकि कोई किसी की समस्याओं को नहीं समझता, सिर्फ अपनी बातों को कहता है। सो चलिए, फिलहाल जो लोग किसी को समस्याओं को समझ ही नहीं सकते, क्या ही कहना उनको, फिलहाल हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज का सबसे पहला कमेंट जो है वो है कुमार अभिषेक का, और ये लिख रहे हैं, लव यू ऑलवेज दी एंड जीजू, लव यू टू, स्टे ब्लेसिंग। आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी कृष्ण जी से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। मैंने कमेंट पढ़ा और सबसे पहला कमेंट इतना खूबसूरत था, सो मूड एकदम फ्रेश हो गया। नेक्स्ट कमेंट जो है वो आकांक्षा का है, लिख रहे हैं, जय श्री राधे राधे दीदी, मैंने सुना है कि सूर्य भगवान जी को सुबह 5 बजे जल देना सबसे उत्तम माना जाता है। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त के बाद से आप सूर्य उदय तक जल दे सकते हैं सूर्यदेव को, ये बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है छाया का, लिख रही है, हरे कृष्णा श्रेया जी, प्रभु आप दोनों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, राधे राधे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है रीता का, लिख रही हैं, हेलो दीदी जी, राधे राधे। श्रेया दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे बर्तनों में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो क्या हम उन बर्तनों को धोकर उनमें भगवान जी या लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना सकते हैं? देखिए, चाहे लड्डू गोपाल जी हों और चाहे भगवान जी हों, ये सब होते भगवान ही हैं, भगवान ही हैं। तो आप बर्तन धुलकर बिल्कुल भोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्याज लहसुन जिनके घर में बनता है, नॉनवेज जिनके घर में बनता है, इनके लिए डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे चेक करिए, और भी जो छोटे मोटे डाउट आपके हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है भक्ति पाठ का, लिख रहे हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप एंड जीजा जी के चरण स्पर्श, आप दोनों को सट्टिला एकादशी व वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ईश्वर आप दोनों को अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है अनुराग का, हेलो भैया जी, भैया जी आपकी वेडिंग एनिवर्सरी क्या है? भैया जी तो यहाँ बैठे थे वैसे 19 जून है। चलिए, नेक्स्ट कमेंट है कुमार अभिनव का, लिख रहे हैं, हरे कृष्णा, राधे राधे, आई एम योर स्मॉल वर्थ द लॉस्ट ऑफ लव फ्रॉम मी एंड माई फैमिली। थैंक यू सो मच, और ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट है, लिख रहे हैं कुमार अभिनव, यही फिर से लिख रहे हैं, दीदी श्रीमद् भगवद गीता को स्नान करके पढ़ना चाहिए या विदाउट स्नान के? स्नान के साथ पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म का। सो कोशिश करके पवित्रता का ध्यान रखकर फिर ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट जो है वो है कुमार अभिनव का, फिर से जो है इनका कमेंट रिपीट हो रहा है मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कमेंट है श्वेता का, लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, मोस्ट वेलकम, और आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है चित्रा का, लिख रहे हैं, दी पहले हमारे घर पर नॉन वेज बनता था, लेकिन गोपाल जी के आने के बाद अब नॉन वेज नहीं बनता है घर पर, तो क्या अब हम लोग घर के गैस स्टोव तो अच्छे से पोंछ कर गोपाल जी के लिए भोग बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटेल वीडियो अपलोड है, उसे चेक करिए। नेक्स्ट कमेंट है लिटिल का, लिख रहे हैं, दीदी गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जो बोना जरूरी है क्या? दो, ये इनका पहला सवाल है कि गुप्त नवरात्रि में अखंड ज्योत जो है और जौ बोना ज़रूरी है क्या? और दूसरा सवाल है इनका, दीदी सरस्वती देवी की पूजा में कलश स्थापना करना ज़रूरी होती है? सरस्वती देवी ही नहीं, समस्त देवी देवताओं की पूजा में, घर के किसी मांगलिक कार्य में आप अगर कलश स्थापना नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का कोई मायने मतलब नहीं है। विधि अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है अनुपमा का, लिख रहे हैं, राधे राधे जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है प्रिंस का, लिख रहे हैं, राधे कृष्णा दीदी जी, आप और जीजा जी हमेशा खुश रहें, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है देव कृष्ण का, लिख रहे हैं, आंटी आई एम
लाल कृष्ण झा, बिग फैन ऑफ योर लड्डू गोपाल एंड युगल जोड़ी, राधे राधे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है ज्योतिका, लिख रही हैं दीदी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको भी, आपको पूरे परिवार को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपके फैम हम सब कुछ और स्वस्थ रहें। आपने मेरे गृह प्रवेश वाले सवाल पर वीडियो बनाने का कहा था, कब बनाओगी? और आप जल्दी जल्दी होम टूर करवाइए, और हाँ प्लीज़ आप अपनी फैमिली से भी मिलवाइए और सब बारे में बताइए। संभव नहीं है, लाइफ में कभी कभी बहुत सारी प्राइवेसी होती है, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति कैमरे में आके कंफर्टेबल भी हो या नहीं भी हो। मेरे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते, और मैं किसी के साथ जिद नहीं कर सकती कि नहीं आप आइए कैमरे में आइए, आप मिलिए सबसे। मैं आपसे मिलती हूँ, मैं भगवान से जुड़ी हुई आपसे बातें करती हूँ, जो जानकारियाँ मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसके आगे और कुछ नहीं। रही दूसरी बात कि गृह प्रवेश वाली वीडियो, गृह प्रवेश कैसे किया जाता है ये विधि बहुत सारी जगह अलग अलग है, सामान्य सी जो विधि है उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है वीर मोटिवेशन का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरे मंदिर में भगवान शिव और लड्डू गोपाल है, तो क्या दोनों का भोग अलग अलग लगेगा? नहीं जी, आप एक ही थाली में लगा दीजिए और एक अलग से एक प्लेट में तुलसी जी रख दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है शिना का, लिख रहे हैं दी मैंने एक बार गौर किया है कि आपकी आवाज़ पहले 1 ईयर पहले थोड़ी पतली थी, बुरा मत मानना, राधे राधे। जी इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? और वो इसलिए भी लग सकता है आपको क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने रैंडमली चैनल ओपन किया था। एक समय था मैं माइक का यूज़ ही नहीं करती थी, फिर उसके बाद मैंने एक माइक लिया, वो माइक मेरा गड़बड़ हो गया, तो फिर मैं वोया का माइक जो है वो यूज़ कर रही हूँ आजकल। सो ऐसा होता रहता है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है नानू का, लिख रहे हैं हाय दीदी एंड जीजू, हेलो। इनका फर्स्ट कमेंट है, लिख रहे हैं दीदी आप जयपुर का टूर कराओगे क्या? जयपुर का टूर क्यों कराऊंगी? मैं जयपुर में नहीं रहती, मैं लखनऊ में रहती हूँ। नेक्स्ट कमेंट लिख रहे हैं क्या लड्डू गोपाल को रोज कपड़े धोना जरूरी है? लड्डू गोपाल के कपड़े धोना रोज जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप धोना चाहते हैं तो कपड़े धोने की विधि अपलोड है, बकरम जिससे खराब नहीं होगी। तो ये इनका कमेंट था। नेक्स्ट कमेंट है तनिष्का का, लिख रहे हैं राधे राधे, प्लीज़ बताइए कि तुलसी माता को कब कब जल अर्पित करना चाहिए और किन दिनों नहीं? जिस दिन नहीं करें उस दिन उनकी पूजा कैसे करें? और प्लीज़ कभी तुलसी माता की पूजा के लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाएं। आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद हमें अपनी संस्कृति के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। आजकल ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो दूसरों को भी अच्छी शिक्षा दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ऐसा है कि फिर मैं इस पर सेपरेट वीडियो ही बना देती हूँ कि तुलसी माता को कब कब स्पर्श करते हैं, कब नहीं करते, कब सिंदूर चढ़ाते हैं, कब भोग लगाते हैं, कब दीपक लगाते हैं। तो ये सेपरेट वीडियो मैं कर ही देती हूँ। तो अब इसका हम जो है वो एक वीडियो में ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है गौरव का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, 16 सोमवार व्रत में कौन सा भोग बनाया प्लीज़ बताएं, और एकादशी व्रत क्या क्या नियम और विधि है? धन्यवाद। 16 सोमवार के व्रत में क्या भोग लगाएं? जो हम पहले सोमवार से शुरू करते हैं वही 16 सोमवार तक चलता है। कोशिश करके मीठे का भोग लगाएं, मीठे का भोग स्वयं ग्रहण करें। वीडियो डिटेल में अपलोड है, उसे चेक करें, सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है संजीत का, लिख रहे हैं श्रेया जी हरे कृष्णा राधे राधे, प्लीज़ भगवान सत्यनारायण जी की पूजा विधि। जी बिल्कुल, मैं आपको मैं कैसे बताऊं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इसमें सफाई भी नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मैंने गलती की है। मैं वीडियो इस समय रेगुलर बेसिस पे नहीं शूट कर पा रही हूँ। मैं आपको कह नहीं सकती, घर वाले इतने नाराज़ हो रहे हैं। एक पैर मेरा लखनऊ में रहता है, एक बनारस में रहता है और एक आजकल पैर रहता है इलाहाबाद में। इतनी शादियां हैं, मुझको तो ऐसा लग रहा कि सबने प्लान करके 2022 में ही शादी करनी थी। मतलब अभी मैं पता है अभी आई हूँ शादी से और मुझे फिर जाना है 5 तारीख को, फिर मुझे शादी में जाना है, फिर मुझे आना है, फिर मुझे फिर 9 को जाना है, फिर 12 को जाना है, फिर 19 को जाना है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपको ना अपनी जो मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मैं जितनी तकलीफ़ में इस समय हूँ ना भाग दौड़ की वजह से, मैं आपसे कह नहीं सकती। और इनफैक्ट पिछले 6 दिन से मैं बीमार भी चल रही हूँ। मैंने किसी को बताया नहीं, पता है मुझे माइग्रेन अटैक आया था, मैं किसी को बोली भी नहीं। मैं कितनी दवाइयाँ खा के काम चला रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। और जाना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे ना तो आपके रिश्तेदारों को बुरा लग जाएगा, और आप गए तो भी अच्छा है, नहीं गए तो बुरा लग जाएगा। यही चीज़ ना चैनल पर चल रही है। कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पे कमेंट पर रिप्लाई नहीं हो पा रहे ना,
इतनी गंदी, इतनी अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इतनी गंदी। बाय गॉड ऐसा लगता है जब पहला कमेंट आता है उसको पढ़ती हूँ, उसमें इतने प्यार से लिखा होता है मैम राधे राधे फला ढिका लिमका सिमका टिमका, और उसके बाद जैसे आप उसका रिप्लाई नहीं करते फिर तो जो अब्यूज लैंग्वेज होती है ना उसको पढ़ के लगता है ये यही बंदा है जिसने ऊपर कमेंट किया हुआ है, इतनी गंदी मानसिकता के साथ। तो जानते हैं ऐसी स्थिति है। मैं अभी पता अपना कष्ट आपको बता नहीं सकती, मेरे पास स्क्रीनशॉट रखे, मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोग कहेंगे दीदी कैसे इतना मेंटली आप जो है सर्वाइव कर रही हैं। मैं ही जानती हूँ, बहुत परेशान हूँ इस समय। सो अगर मतलब मान लीजिए कुछ और निकल जाता है मुँह से तो आप लोग माइंड मत करिएगा, क्योंकि ना मैं बहुत टेंशन में हूँ उस समय। नेक्स्ट कमेंट है इंडियन यूट्यूबर स्वाति का, लिख रही हैं जय श्री श्रेया जी, क्या 2 गणेश जी को मंदिर में रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि 2 गणेश जी पूजा घर में नहीं रखते। नहीं जी, लोगों की बातों पर विश्वास ना करिए, लोग बहुत कुछ कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे गणेश जी जो हैं उनका सूंड दाहिने साइड में मुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि ऐसे गणेश जी की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनकी पूजा में बहुत सारे नियम होते हैं। लोग बहुत कुछ कहते हैं, भैया लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया करें आप। और अगर उनकी सूंड जो है वो लेफ्ट या राइट हो गई है तो गणेश जी ने खुद नहीं किया, वो कारीगर के हाथों से हो गई है। सो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, लोगों की तो बातों का कुछ कहिए ही मत। लोग तो स्वयं को अपने आप को भगवान समझ रहे हैं आजकल, तो क्या कर सकते हैं। सो लिख रहे हैं काइंडली इसको प्लीज क्लियर कर दो, क्योंकि मैं अपने गणेश जी को बिल्कुल बदलना नहीं चाहती हूँ। मेरे गणेश जी बिल्कुल आपके गणेश जी जैसे ही हैं, स्कॉन स्टाइल में एकदम प्लेन, जिनको मैं खुद सजाती हूँ। सादर नमस्कार आप दोनों को, थैंक यू सो मच, आपको भी नमस्कार। और मैं आपसे कहूँगी कि लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। भाई भगवान जी आप उनकी सेवा करो, वो आपको नुकसान नहीं ना पहुंचा रहे हैं, बात खत्म हो गई। आप सेवा करिए, आपको कभी ऐसा फील हो तो आप उसको महसूस करिए, नहीं तो लोग तो आप जिस घर में रह रहे हैं ना उसको ही खराब कह देंगे, कहेंगे यार ये तो बड़ा बेकार सा है, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, फिर इसको तो ऐसे होना चाहिए। तो लोगों की बातों पर ध्यान ना दें भाई, लोग बहुत कुछ कहते हैं। लोगों का भैया कुछ नहीं मत पूछिए, मैं लोगों को देख रही हूँ इंस्टा पे, एकदम मीठी सी भाषा आती है और उसके बाद जो गालियाँ निकलती है लगता है ये वही लोग हैं। तो लोगों का कुछ मत कहिए। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति का, डेली रूटीन पितृ पूजा कैसे करें? वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, मैंने बताया है प्रतिदिन पितृ पूजा कैसे करनी चाहिए, करके नहीं दिखाया है लेकिन ओरली मैंने बताया है, प्लीज़ उस वीडियो को चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है ब्लॉग वाई वैभव, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, राधे राधे मेरा बाबू। ये बेटा जो है मुझे हमेशा कमेंट करता है, हमेशा बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करता है। सो लिख रहे हैं दी मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ और एकादशी व्रत भी रखता हूँ और मेरी मम्मी चावल बनाती है, मैं बहुत बार समझाया था मगर वो नहीं मानती, तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी, लव फ्रॉम कानपुर। कानपुर बहुत अच्छी जगह है, मैं कानपुर आई हूँ। तो आपकी मम्मी नहीं मानती है तो कोई बात नहीं, एक दिन वो खुद समझ में आ जाएगा कुछ चीज़ों को। और देखिए वो माँ है, हर हाल में उनकी बातों का पहले सम्मान किया करें। आपके लिए भगवान बाद में है, आपके माता पिता भले भगवान है, आप अपनी माता पिता की बातों का सम्मान ज़रूर किया करें। माता पिता पर जानते हैं कभी अगर गलत भी कर रहे हैं ना तब भी हमें उनकी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, अपमानित करने का हमें कोई हक अधिकार नहीं है। सो ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बकाया कि ईश्वर जो है वो कभी कुछ ऐसा चमत्कार करेगा तो हो सकता है वो चीज़ मान ले, है ना। नेक्स्ट कमेंट है इंदू का, लिख रहे हैं इंदू सुनील का। इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 हैं। सो लिख रही है दी अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो लड्डू गोपाल रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो उनकी सेवा कैसे करें? दी शेरा वाली माता को क्या क्या भोग लगा सकते हैं? सब कुछ भोग लगता है, सात्विक आहार में आप सब कुछ भोग लगा सकते हैं, सिर्फ राजसिक और तामसिक आहार का भोग उन्हें नहीं लगता है। सो नेक्स्ट जो है दी शेरा वाली माता को क्या क्या भोग लगाना, तो हो गया। चौथा है दी बिटिया रानी को लड्डू गोपाल से मिलवाइए, मिलवा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है मॉर्निंग रूटीन का अगला पार्ट कब आएगा? सारे पार्ट आ चुके हैं, 5वां लास्ट पार्ट रह गया जिसमें तुलसी जी की पूजा दिखानी है और सूर्यदेव का जल दिखाना है, तो वो पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट लिख रही है दीदी आप भगवान जी को गर्मी वाले कपड़े कब से पहनाना शुरू करोगे? अगर बसंत पंचमी के बाद गर्माहट आ गई मौसम में, वैसे तो इस बार तो उल्टा हो गया, मकर संक्रांति जो है सर्दी लेकर जाती थी, इस बार सर्दी लेकर आई है, तो देखते हैं। वैसे तो बसंत पंचमी से पहनाने लगते हैं, बसंत के बाद मौसम बड़ा जो है वो मिजाज चेंज हो जाते हैं। सो अगर हल्की गर्मी आ जाती है मौसम में तो चेंज करवा देंगे, अगर नहीं आएगी तो 2-4 दिन और आगे बढ़ा के कपड़े चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है माधव जी का, लिखना है राधे राधे दीदी मेरे घर लड्डू गोपाल जी हैं तो पीरियड के टाइम पे उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? करते कि नहीं? नहीं, पीरियड के टाइम उन्हें स्पर्श नहीं किया जाता है, ठीक ना। और डिटेल वीडियो अपलोड उसको चेक करिएगा। नेक्स्ट कमेंट है शोभा का, लिख रहे हैं प्रणाम दीदी क्या सप्तिका की शिवलिंग को
स्फटिक की शिवलिंग को वाइट मार्बल प्लेट में रख जा सकता है। किसी ने कहा कि रख से है नेगेटिविटी इफेक्ट आती हैं। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, बिल्कुल रख सकते हैं। बकाया कि कौन सी शिवलिंग को कैसे किस स्थिति में किस साइज में रखनी है, वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिए आप। नेक्स्ट कमेंट है शिवम का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी जी, कैसे हो आप और जीजा जी, क्या हम फ्रेश होने के बाद माला में जप कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फिर वो माला आपके भगवान जी नहीं पहनेंगे। कुछ लोग मैंने देखा है माला जिससे जप करते हैं भगवान जी को ही पहना देते हैं, तो फिर इस माला को अलग रखिएगा। ज़्यादा बेहतर है कि फ्रेश होके स्नान करके उसके बाद ही जप करें, ठीक है ना। सो ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है नीलम का, लिख रही है राधे राधे मैम, आपके पूजा घर में शिवलिंग के नीचे पत्थर के कमल फूल का आसन बना है, क्या आपने बनवाया है या ऑनलाइन मंगवाया है? ये पत्थर का नहीं है, लकड़ी का, इसका लुक पत्थर जैसा आता है, लकड़ी का है। मैंने ऑनलाइन अमेजोन से लिया था, इसकी डिटेल वीडियो अपलोड है, शॉपिंग हॉल अपलोड है, सो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है सुजाता का, बहुत प्यारा नाम है ये, लिख रहे हैं दीदी इवनिंग की पूजा किस टाइम पर करनी चाहिए? प्रदोष काल में, सूर्य अस्त के बाद का जो 1.5 घंटे 1 घंटे का आधा घंटे का समय होता है वो प्रदोष काल होता है, और ये सबसे बेहतर समय होता है पूजा का। भगवान शिव को ये समय समर्पित है। सो आप सूर्य अस्त का समय पता करके, थोड़ा सा पैर मोड़ लूँ, पैर ना सो गया मेरा, हाय मेरा पैर सो गया मम्मी मेरा पैर सो जाता है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। सो सूर्यास्त के बाद का जो समय है उस प्रदोष काल में आप पूजा कर लें, देख लें सूर्यास्त कब हो रहा है, उसी के बाद के समय में आधे घंटे के अंदर आप पूजा कर सकते हैं। और नहीं भी है तो आप 7 बजे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, रात्रि में ना करें। हाँ। नेक्स्ट कमेंट है राधे कृष्णा का, लिख रहे हैं राधे राधे दी, मुझे ये पूछना था कि हम जो घर के मंदिर में ज्योति जलाते हैं उसी से आरती करते हैं या फिर आरती के लिए दूसरी ज्योति लेनी पड़ती है? प्लीज़ रिप्लाई मी। आप एक दीपक जलाकर उसी से आरती कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा नियम नहीं है कि हमें एक दीपक अलग जलाना है, एक अलग जलाना है, एक अलग जलाना है, आरती के लिए अलग जलाना है, ऐसा कतई कुछ नहीं है। अगर आपके मंदिर में लाइट जलती है तो, अगर लाइट नहीं जलती है, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर एक दीपक अलग से आप जलाएं। नेक्स्ट कमेंट है श्वेता का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, वैभव लक्ष्मी व्रत में अगर मनोकामना पूरी ना हो तो क्या 1 महीने बाद फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं? प्लीज़ दीदी, उद्यापन करने के बाद जो वह दोबारा शुरू कर सकते हैं, और कभी कभी हमें इंतज़ार भी कर लेना चाहिए सब्र के साथ। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय का, लिख रहे हैं श्रेया दी बहु सप्तमी पूजा विधि पर वीडियो बनाइए प्लीज़। जी ज़रूर। नेक्स्ट कमेंट है नीरज का, लिख रहे हैं राधे राधे मैम, क्या हम शनिवार के दिन शमी वृक्ष का पूजन सुबह में कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, तो बहुत शुभ होता है, भगवान शिव को और भगवान शनि दोनों को समर्पित है। नेक्स्ट कमेंट है कुमार अभिनव का, लिख रहे हैं दी बसंत पंचमी के दिन स्टूडेंट को व्रत रखना चाहिए, शरीर में क्षमता है तो ज़रूर रखिए, शरीर में क्षमता नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है प्रियंका का, लिख रही है हर हर शंभू दीदी, हर हर शंभू, आई होप आप ठीक होंगे। ठीक बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत मेंटली परेशान हूँ लेकिन फिर भी ठीक है। होंगे। मेरे सवाल है, एक, सुबह फ्रेश होने के टाइम पहने हुए ऊनी वस्त्र नहाने के बाद पूजा के टाइम धारण कर सकते हैं? ऊनी वस्त्र कभी मैला नहीं होता, ये सबसे शुद्ध माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो पहन सकते हैं। नहाने के बाद पूजा के टाइम धारण कर सकते हैं, जैसे बिलमूरा, बहरा, अंदर के गरम इनर, क्योंकि वो एक ही जोड़ी है मुझे, पजामी एंड गरम इनर, हाँ जी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान आपके कपड़े से नहीं आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। सो नहा के मन को शुद्ध करके हर हर महादेव बोलिए, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट कमेंट जो है इन्हीं का, लिख रहे हैं शाम की पूजा के कितनी देर बाद हम पूजा के बर्तन साफ़ कर सकते हैं? अब दीपक दिखाया है तो दीपक जो है वो ठंडा होने का इंतज़ार करने के बाद आप धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है शीतल का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी, क्या मैं अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रख सकती हूँ? क्योंकि लोग कहते हैं कि शिवलिंग जगह होता है जहाँ होता है वहाँ शंख नहीं बजाते, वो तो मैं क्या करूँ प्लीज़? हाँ जी शंख तो नहीं बजाया जाता है तो आप शंख ना बजाइएगा, शिवलिंग तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी शंख बजाने का बहुत मन है तो छत पे जाकर बजाया करिए, एकदम छत पे, सबसे ऊपर जाके, जहाँ भी आपकी छत है वहाँ जाके बजाया करिए। तो नेक्स्ट कमेंट है सिद्धांत आर्ट एंड क्राफ्ट का, लिख रहे हैं दी राधे राधे
मैं 12 इंच के राधा कृष्ण मार्बल डस्ट में लूँ सकता हूँ किसी मार्बल में लूँ? ज़्यादा बेहतर है मार्बल में लीजिए। मार्बल डस्ट में क्या है, मतलब वो पता कई सारे केमिकल मिला के मार्बल डस्ट का नाम देकर उसको बनाते हैं, वो आपको कभी भविष्य में जो है वो तकलीफ दे सकते हैं। जो कि मार्बल डस्ट बहुत नॉर्मल चीज़ है, एकदम से आप समझ लीजिए सीमेंट जैसा पाउडर। सो मार्बल में ही लीजिए, 2-3 हज़ार रुपये यहाँ के वहाँ, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, नेक्स्ट कमेंट है बैवब का, लिख रहे हैं जय माता दी। दीदी एक मेरा सवाल है, प्लीज़ मुझे दुर्गा माँ की ऐसा मंत्र बताइए जिसके कारण कोई भी परेशानी और मुसीबत दूर हो जाए, प्लीज़ बताएं। आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। सो आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। देखिए, समस्याएं हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलती हैं और समस्याएं हमारे कर्मों से ही समाप्त होती हैं। मंत्र जप करने से मन की शांति तो मिल सकती है, मन में शक्ति मिल सकती है, धैर्य में जो है वो दिल में धैर्य मिल सकता है, आत्मा को सुकून मिल सकता है। समस्या का समाधान नहीं, वो तो कर्म पर ही निर्भर है। बहुत सारे मंत्र हैं, या देवी सर्वभूते मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नम नमो नमः। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मंत्र हैं, तो आप उन्हें जो भी जप करना चाहे कर सकते हैं। तो आप पर निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हैं, है कि नहीं। ये किसी के कहने से या किसी के बताने से नहीं, खुद के मन से किया जाता है, जो आपका मन करे। नेक्स्ट कमेंट है अमन का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, जैसे आपने मॉर्निंग पूजा रूटीन करके दिखाया है ऐसे ही एक बार इवनिंग पूजा रूटीन भी शेयर करके दिखाइए। जरूर दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। थोड़ा सा फुर्सत हो जाऊँ, मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी शादी सबने प्लान करके 2022 में शादी की है। सबका एक ही प्लान था कि हम 22 में ही शादी करेंगे। मैं क्या बताऊँ, मैं ही जानती हूँ। मैं आती हूँ, अटैची खाली करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, फिर दोबारा अटैची पैक करती हूँ, फिर निकल जाती हूँ, फिर आती हूँ, अटैची पैक करती हूँ, फिर निकल जाती हूँ। सो हालत बड़ी बैंड है, अब मैं नहीं बता सकती और आप लोग ऐसे नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझा सकती। होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं नहीं समझाया जा सकता, बस वैसा ही है। अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट कमेंट है सौरभ का, लिख रहे हैं दीदी एक सवाल है मेरा कि जो आजकल गे होते हैं उन्हें लोग उल्टा गलत क्यों बोलते हैं? क्या हम गे लोगों को समाज में रहना नहीं चाहिए? खाना भी तो चाहिए और श्रृंगार करके रहते हैं तो, और हमें अगर ऐसे रह लें तो गलती क्यों? लोगों की मानसिकता बहुत गंदी है, लोगों की बातों में ना आए भैया। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, जो गे हैं उन्हें भी भगवान ने बनाया है, और जो नॉर्मल इंसान है उनको भी भगवान ने बनाया है, और जो महिलाएं उनको भी भगवान ने बनाया है। आप देखिए, ऐसा है ना, आप लोगों की बातों पे ध्यान ना दें, इस बात को बिल्कुल दिमाग में ना लें। लोग बहुत गंदी सोच के हैं, लोगों को सिर्फ अपनी बहन दिखती है, दूसरे की बहन को बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। जो लोग कहते हैं ना अरे हम शक्ति की बहुत आराधना करते हैं, मैंने अक्सर उनको ही दूसरों की बहन बेटियों को गलत नज़र से देखते देखा है। तो लोगों की सोच जानते हैं बहुत ख़राब है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है अपने आप को स्थापित करने के लिए। लोग बहुत हैं धक्का देने वाले, लोग क्या सोचते हैं इस बात की परवाह किए बगैर अपने आप को स्थापित करिए, बात खत्म हो गई। जिस दिन आप अपने आप को साबित और स्थापित कर लेंगे ना, किसी के मुंह लगाने की आवश्यकता ही नहीं, उनके मुंह ईश्वर खुद ही बंद कर देंगे। ठीक ना, इस बात को दिल में मत लीजिएगा। मेरी नज़र में सब इंसान एक बराबर है। मेरे नज़र में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गे है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये बीच वाला जेंडर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, या इनकी ये जाति है, ये इनके धर्म है, या इनका कुछ नहीं है। हम सब जो है वो लगभग इंसान ही हैं, और इंसान से बड़ी इंसानियत होती है भाई। इंसानियत है आपके अंदर तो बस आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, नहीं तो बकाए के सब मोह माया है। सो लोगों के चक्कर में ना पड़े। आपने देखा है मैंने कमेंट बॉक्स पे कभी किसी के सरनेम का नाम नहीं लेती हूँ। सरनेम क्या होता है, ये तो सबने अपना अपना रखा है। हम इंसान जो है वो ईश्वर ने बनाया है, हमारा सरनेम तो ईश्वर होना चाहिए बस। तो बस यही बात खत्म हो जाती है। आप इसको दिल पे मत लीजिएगा बिल्कुल भी, लोग बहुत कुछ कहते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट कमेंट है, ऐसा ना फ़ोन आ रहा है, ये फ़ोन आपके जीजा जी का है, कोई बात नहीं, कुछ कमेंट क्लियर कर देती हूँ फिर बात करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है हेम विस्ट का, लिख रहे हैं राधे राधे मैम, क्या पितृ को जो भोग लगाया जाता है उसे बाद में फैमिली वाले खा सकते हैं? हाँ जी, आप खा सकते हैं, गौ माता को दे सकते हैं, कौवे को दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं खाना चाहते तो गौ माता को दे सकते हैं, कौवे को खिला सकते हैं, डॉगी को खिला सकते हैं, इतने काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दी अमावस्या के दिन महालय कैसे पूजा करें? मैं अपने हस्बैंड की आईडी चलाती हूँ, वीडियो अपलोड है, चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है
विंका लिख रहे हैं ग्रोइंग प्लांट चैनल का, क्या हम विंटर में डेली स्नान करके पूजा करना चाहिए? हाँ जी, विंटर हो चाहे समर हो, हमें डेली स्नान करके पूजा करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है आकांक्षा अक्षक का है, ये लिख रहे हैं हरे कृष्णा राधे राधे दीदी, मेरा सवाल है कि मैं लड्डू गोपाल की पूजा के 5 बजे करती हूँ, क्या मॉर्निंग के 5 बजे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना सही है? हाँ जी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है हर्ष का, हेलो दीदी राधे राधे दी, क्या अगर हम कोई भी पुराण पढ़ते तो उसका 7 दिन में ही कंप्लीट करना होता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पुराण पढ़ रहे हैं उसके पुराण में ही उसकी डिटेल लिखी हुई है, आप उसे जो है वो चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस पुराण को हमें कितने दिन में कैसे कैसे कब कब कंप्लीट करना है। जो भी उठा रहे हैं उसी में उसकी डिटेल लिखी होती है। नेक्स्ट कमेंट है शरण का लिख रहे हैं, शरण दे का लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, ठाकुर जी आप लोगों को सुख समृद्धि ऐश्वर्य दें दीदी। मैं पिछले कमेंट बॉक्स भी ऐसा पूछा था बट हो सके स्किप हो गया आपसे, मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के पिक सेंड किया था इंस्टाग्राम पर नाप पूछने के लिए, तो आई एम रियली सॉरी, हो सकता मैं चेक ना कर पाई हूँ या मैंने सीन कर लिया हो, मुझे याद ना हो, आई एम रियली सॉरी। सो मैं देख लूँगी कि क्या है और उसके बाद मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और हो सकता है कमेंट स्किप हो गया, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है पुष्कर का, दीदी आप और आपकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच है, पर मैं पूरा मन से एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। आप कहती हैं कि फेस में क्या रखा है, लेकिन दी एक बार आप अपना फेस ज़रूर दिखाना, वो जो आप समय निकालकर हम लोगों की शंकाओं का समाधान करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। इस कमेंट के लिए मैं कहूँगी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक का, लिख रहे हैं क्या माघी पूर्णिमा को लड्डू गोपाल की स्थापना कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, देखिए फिर शुरू हो गया, आप कैसे वीडियो शूट करें, और ये भी ना बढ़ते बढ़ते एकदम इतने जोर से बजने लगता है ना, तो सर में एकदम से ऐसा लगता है ढोल सर के अंदर ही बज रहा है, कोई सर में के अंदर ही ढोल बजा रहा है। सो हम एक दो कमेंट क्लियर करके इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है सुमित कुमार का, राधे राधे मौसा जी, मेरे प्रश्न है कि रामचरितमानस में सीता जी राम जी की परीक्षा लेते तो जो वो वनवास में सीता जी को ढूंढ रहे थे तब शिवजी ने उनको त्यागी किया था, उनका त्याग किया है कि पूजा जानकर गिरिराज किशोरी की स्तुति की, वो करती हैं तो डिफरेंस कैसे? डिफरेंस ये कि सती जी उधर उनकी परीक्षा ले रही हैं और सीता जी गुरु जी की पूजा कर रहे हैं। तो स्थिति ऐसी सी है कि जो कमेंट में आपने लिखा हुआ है, एक बार अपने ही कमेंट को आप ध्यान से पढ़िए, आपने जो सवाल पूछा है उसमें ही आपका जवाब है। सो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए एक बार, आपको खुद ही पता चल जाएगा आप क्या जानना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट है जो है वो अहम बिस्ट का, लिख रहे हैं राधे राधे, मैं क्या एकादशी वाले दिन बाल धोना चाहिए और क्या शाम को चावल की खीर खा सकते हैं? नहीं जी, एकादशी को चावल का प्रयोग नहीं करते हैं और बाल भी नहीं धोए जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है आर्यन NS चैनल का, लिख रहे हैं प्रदोष पूजा कैसे करें? प्रदोष व्रत पर वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है शालिनी का है, मतलब सेकंड जो है पूछ रहे हैं सवाल जो है वो, लिख रहे हैं शालिग्राम स्ली इन्फॉर्मेशन और घर में कितने रखें? एक। नेक्स्ट यही लिख रहे हैं हरे कृष्णा एंड आंटी एंड अंकल फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र में आई हूँ। सो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी कि प्रदोष पूजा पर वीडियो अपलोड है और शालिग्राम जी एक ही रखे जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नीलिमा का, लिख रही है हेलो मैम, मेरे मंदिर में 3 गणेश जी हैं, एक लक्ष्मी जी गणेश जी हैं, एक शिव परिवार में माँ पार्वती जी के गोद में है और एक सिंहासन सिंगल जिनको किसी ने भी पूजा में पहले पूजा करने के लिए स्थापित करते हुए, क्या इतने गिनती में गणेश जी रखने चाहिए? 3 की संख्या नहीं होनी चाहिए, आप 2 रख लीजिए, 3 की संख्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, लिख रहे हैं राधे राधे जी, मेरा सवाल है कि बिना किसी ग्लू के ज्वेलरी कैसे बनाएं? बिना किसी
ग्लू की ज्वेलरी कैसे बनेगी? ज्वेलरी चिपकाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही पड़ेगा। सो भाई मैं तो बिना ग्लू के कुछ नहीं जानती हूँ, चूँकि मैं तो ग्लू की सहायता से ही बनाती हूँ भाई। बिना ग्लू के आप ग्लू गन से बना सकते हैं, फेविकॉल से बना सकते हैं, फेविडॉम से बना सकते हैं। अगर इन सब के बिना तो आटे की लई को गर्म करके उसको चिपका के बना सकते हैं। आज तो तरीका यही है। नेक्स्ट कमेंट है जय राज का, लिख रहे हेलो दी, राधे राधे दी। मैं शाम को पूजा करता हूँ और सुबह की पूजा के लिए जो दिया होता है उसको धुल नहीं सकता, तो उसका गंगा जल से साफ़ कर लेता हूँ, तो उसमें कोई दोष तो नहीं लगाना है। और दूसरा सवाल है कि गोपाल जी को कांच के बर्तनों में भोग लगा सकते हैं? सबसे शुद्ध तो आपका पीतल का बर्तन होता है। और ऐसा क्या है कि शाम को जो दीपक में आप जलाते हैं उसे सुबह धुल नहीं सकते? ऐसा क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। जितनी देर में आप गंगा जल छिड़केंगे उतने में धुल जाएगा। दीपक भोग होता है एक प्रकार का। आप जिन बर्तनों में सुबह खाते हैं, क्या शाम को उसको बस ऐसा छींटे से पोंछ के खा लेते, धो के ना खाते हैं? तो उसी प्रकार से या तो 2 दीपक कर लीजिए, नहीं किसी कारण बस 2 दीपक है तो 1 दीपक जला के जब वो दीपक ठंडा हो जाए शाम को ही, तभी उसको धुल के रख लीजिए और सुबह प्रज्वलित कर लीजिए, है कि नहीं? थोड़ी सी मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कमेंट है राधा कुंज बिहारी का, राधे राधे दीदी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी वीडियो का बहुत वेट रहता है मुझे। आप क्या करती हो जो आपकी आवाज़ इतनी मीठी है? बिल्कुल कोयल जैसी। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। भगवान आप दोनों को जोड़े हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। ऐसे आशीर्वाद कम मिलते हैं। अब मुझे मेरी आवाज़ पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मुझे ना, आपने बोला ना कोयल जैसे, तो मुझे ना हंसी आ गई इस बात। मुझे मेरी आवाज़ ना बिल्कुल ना कौवे जैसी लगती है। कोयल लिखा तो पता नहीं, कौवे जैसी जरूर लगती है। लेकिन सब लोग यही बोलते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हो सकता है अच्छी हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती है। मुझे अपनी आवाज़ मतलब कौवे जैसी लगती है। वो एक सीन देखा है आप लोगों ने, वो जिसमें वो कौवा बिरयानी खाता है, वो बोला काओ काओ। बिल्कुल ना वैसी लगती है मुझे अपनी आवाज़, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे, लेकिन आपको अच्छी लगती है, इसके लिए थैंक यू सो मच। कभी कभी ऐसा होता है, आपके पास जो चीज़ें होती है ना उनकी कदर आपको नहीं होती, वो सामने वाले को ज़रूर होती है। सो थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है सरिता का, लिख रही हैं राधे राधे दी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच दी। आप बसंत पंचमी पर फास्ट रखती हैं क्या? और रखती हैं तो प्लीज़ इसका व्रत खत्म हम बता दीजिए। देखिए व्रत के नियम सारे एक जैसे होते हैं। आप अगर व्रत रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। अगले दिन सुबह में व्रत का जो है वो पारण किया जाता है सभी व्रत की। एक तो इनका ढोल नहीं बंद हो रहा, पता नहीं कितना ढोल पिट रहे हैं, 4 दिन से ढोल ही पिट रहा है। तो जैसे कि हम एकादशी के व्रत का पारण करते हैं, ठीक वैसे गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात करते हैं कि मैं व्रत रहती हूँ, तो मैं रहती हूँ, लेकिन इस बार जो वो आएगी बसंत पंचमी, इस पर रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी बड़ा असमंजस में है, क्योंकि शादी है। सो मुझे उस शादी में जाना है, सुबह ही मैं निकल जाऊँगी, 5 तारीख को जाना है मुझे शादी में। तो ये नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, लिख रहे हैं दीदी राधे राधे, हम किराए के घर में रहते हैं, 2 कमरे हैं, एक में हम रहते हैं, दूसरे में लड्डू गोपाल रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो लड्डू गोपाल को के कमरे में सुला सकते हैं? अगर ऐसी स्थिति हो ना तो लड्डू गोपाल को अपने कमरे में ले लीजिए, है ना। अगर 2 कमरे जैसे हैं, मान लीजिए मेहमान आ गए, कोई आ गया, तो उनको मेहमानों के साथ सुलाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लड्डू गोपाल को अपने कमरे में सुला लीजिए, है कि नहीं। क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों से मिल के आ रहे हैं, स्नान हो भी पा रहा है, नहीं भी हो पा रहा है, तो इस तरीके से ज़्यादा बेहतर है कि आप लड्डू गोपाल को फिर अपने कमरे में ले आइए, है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है साधना का, लिख रही हैं दीदी देवी सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या है? जो दुर्गा माँ की है वही उनकी भी है। नेक्स्ट कमेंट है दिनाश का, लिख रहे हैं दिशा का, लिख रही हैं दी प्लीज़ एक न्यू वीडियो अपलोड कर दीजिए वसंत पंचमी पूजा और उससे रिलेटेड बातों के लिए। जी ज़रूर कर दूंगी, डोंट वरी, वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है नाविका का, नविका लाइफ मस्ती, हम रात में डिनर के बाद किचन में झाड़ू पोछा कर सकते हैं या नहीं? क्यों, मैं अगर कद्दू लगती हूँ और मेरी सासू माँ मन करती है साफ़ करने को, बहुत मॉर्निंग में जल्दी साफ़ नहीं कर पाती बहुत काम हो जाता है, क्या करूँ? सुबह टाइम लगता है और साफ़ करने में जैसे और काम के लिए लगता हो जाती हूँ। नहीं जी, शाम के समय झाड़ू पोछा नहीं करते। कहते हैं घर में एक बार झाड़ू पोछा करने से
घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। 2 बार करने से घर की जो नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी है वो भी चली जाती है। अब बार बार करने से सब कुछ चला जाता है, मान सम्मान दान धर्म सब चला जाता है। सो कोशिश करके सुबह में ही करें, जैसे भी हो मैनेज कर लीजिए उसको, या फिर शाम को काम कुछ ऐसी ट्रिक्स लगा के करिए कि आपकी किचन गंदी ही ना हो, बहुत ईजीली बहुत आराम से काम हो जाए। जैसे रोटी बना रहे हैं नीचे कपड़ा बिछा लीजिए, सब्जी काट रहे हैं बगल में कपड़ा बिछा लीजिए, तो आपका सामान जो गंदगी का सामान आपको लग रहा है वो नीचे गिरे ही ना, है कि नहीं। नीचे एक मैट बिछा लीजिए, थोड़ा बहुत कचरा उस पर गिरे तो उसको उठा के फटकार लीजिए, झाड़ लीजिए, कहने का मतलब। तो थोड़ा सा ट्रिक्स लगा के काम को करिए, लेकिन शाम को झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है विंदास गर्ल का, लिख रही है राधे राधे दी, क्या घर में 2 लड्डू पा लग सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अंजना मिश्रा का, दीदी क्या विष्णु भगवान को चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं? चावल भगवान जी को प्रिय नहीं है, विष्णु भगवान जी को चावल प्रिय नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सपना का, लिख रहे हैं राधे राधे श्रेया जी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये ढोल बाजों के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। बड़ा सर में दर्द है मुझे, मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ, एक तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। कैसे हो? मैं सुना है लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में मिले तब उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, खुद नहीं लेना चाहिए, ये तो बहुत ही गलत है। आप खुद से ले सकते हैं। क्या हुआ, बज रहे हैं ना ढोल बाजे? आए बहुत तेज़ी से बज रहे हैं। आ जाओ, क्या कर रही हो? आ जाओ आ जाओ, कॉफ़ी बना लो, हम दोनों लोग कॉफ़ी पियेंगे मस्त। हाँ नहीं मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ, चलो बना लो 2 कॉफ़ी ला लो। सर में बहुत दर्द है, दवाई भी लेती है ना मेरी। हाँ ये हमारी बिटिया रानी है, दवाई भी लेता है ना बिटिया। हाँ नेक्स्ट कमेंट है जितेंद्र सिंह का, गेट बंद करके जाना। नेक्स्ट कमेंट है जितेंद्र सिंह का, चरण स्पर्श प्रणाम दीदी जीजा जी खुश रहिए। नेक्स्ट कमेंट में ये लिख रहे हैं, इन्हीं के कमेंट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, मुझे कुछ बातें पूछनी थी दीदी। एक, दुर्गा सप्तशती के अनुसार दुर्गा जी सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई हैं, तो फिर उन्हें 16 श्रृंगार में सिंदूर क्यों अर्पण करते हैं? उनके पति कौन है? पहली चीज़ तो ये पूछ रहे हैं। दूसरा चीज़ ये पूछ रहे हैं, आपने ब्रह्मवर्त पुराण और श्री गर्ग संहिता दोनों को पढ़ा है, क्या उनमें राधा कृष्ण जी के विवाह के उल्लेख मिलता है? हाँ जी आप ब्रह्मवर्त पुराण लिख रहे हैं, ब्रह्म पुराण है वो। फिर ये लिख रहे हैं दीदी मैंने दुर्गा सप्तशती भगवत गीता और रामायण पढ़ी है, अब आगे ग्रंथों को कैसे पढूं? पहले वेद पढूं या पुराण पढूं? उसमें भी किस पुस्तक से पहले शुरुआत करूं? पहले आप पुराण पढ़िए, वेद बाद में पढ़िएगा। और जो आपने पढ़ा है दुर्गा सप्तशती में कि उनका उत्पत्ति जो हुई वो देवताओं के तेज से हुई, ये एक छोटी सी घटना है। माँ दुर्गा इससे भी पहले की है, माया देवी जो है वो इससे भी पहले की है। जब उन्होंने माता लक्ष्मी ने गुस्से में विष्णु भगवान की गर्दन काट दी थी, फिर उनको घोड़े का सर लगा था, जो मोह माया है ना वो है, तो सब में समाहित हो गई। फिर जब देवताओं को क्रोध आया तो उन्हें याद आया, फिर से देवी जी उत्पन्न हुई, इसलिए उनको सिंदूर चढ़ता है, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है ब्लॉग्स बाय वैभव का, दीदी बसंत पंचमी पूजा विधि बताएं, और अगर पिता की सरस्वती माता ना हो तो मिट्टी की माता को पूजा विधि बताएं। सेम विधि है, चाहे पीतल की विग्रह हो, चाहे मिट्टी के विग्रह हो, चाहे फोटो हो, विग्रह हो या ना हो, जो भी स्थिति में आपके पास जो भी स्वरूप है, पूजा की विधि एक ही होती है। मूर्ति के साथ विधि चेंज नहीं होती है, वो कोई भगवान इंसान नहीं है कि कपड़े बदल लेंगे तो शक्ल चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, विधि एक ही होती है। नेक्स्ट कमेंट है नीलम का, लिख रही है राधे राधे मैम, क्या खोखली मूर्ति की पूजा करनी चाहिए या नहीं? वो पीतल की मूर्ति हो तो, अगर हाँ तो कोई उपाय बताएं, उचित मार्गदर्शित कीजिए। अगर ऐसा है कि आपके पास कोई विग्रह है जो अंदर से खोखले हैं, तो आप एक सिपाड़ी में कलावा बांध के रख दीजिए, ऊपर से आप विग्रह रख दीजिए, बिल्कुल पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग नेवर, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, लिख रहे हैं राधे राधे जी राधे राधे, मेरा सवाल है कि मंदिर में फूल की पत्तियों को तोड़कर चढ़ाया पूरा ही चाहिए, क्या लिख रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मेरा सवाल है कि मंदिर में फूल की पत्तियों को तोड़कर चढ़ाए या पूरा ही चढ़ाए, जैसे भी उपलब्धता है आपके पास, जो उपलब्धता है आप उस तरीके से चढ़ाइए। कम फूल है पत्तियां चढ़ा दीजिए, पूरा फूल है सीधा फूल चढ़ा दीजिए, उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिर लिख रहे हैं क्या 1-2 फूल अर्पित करना काफ़ी है सभी भगवान को, क्योंकि मेरे घर में फूल कुछ कम है, या तो आप पेड़ बढ़ा लीजिए, नहीं तो 10 रुपये के फूल ले लिया करिए, जब फूल बढ़ जाए तो आप जो है वो
फूलों को मतलब पेड़ लगा लीजिए। हो सकता है सीजन में फूल कम आ रहे हों, जब फूलों का सीजन आएगा तो फूल ज़्यादा आने लगेंगे, तो उस समय बाजार से लेना बंद कर देंगे, तो 5-10 रुपए के फूल लेके चढ़ा दिया करिए। नहीं है, एक ही फूल की उपलब्धता है तो वो भी सफिशिएंट है। उपलब्धता बहुत बड़ी चीज़ होती है। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, मुझे लग रहा है इनका ही कमेंट फिर से है। लिख रहे हैं, क्या मंदिर में सभी भगवान को गेंदे का फूल मैरीगोल्ड अर्पित कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। उपलब्धता बहुत बड़ी चीज़ है। जिस भी वस्तु की जितनी उपलब्धता हो उतना ही चढ़ाइए, उतना ही करिए। भगवान आपके साथ जोर जबरदस्ती कतई नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट कमेंट है वंश का, एकादशी पे तुलसी तोड़ी जा सकती है? नहीं। नेक्स्ट कमेंट है लव ऑफ केशु का, अगर एकादशी पर गलती से चावल खा ले उसका उपाय बताइए। हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है और उपाय के भरोसे पूजा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। गलती से खा ली है तो गलती से खा ली है, गलती कर ही ली है तो गलती की माफ़ी मांग लीजिए, यही केवल मात्र एक उपाय है। गलती के लिए आप अपने आप को पश्चाताप में डालिए, पश्चाताप की आग में जलाइए, लेकिन उपाय नहीं है। उपाय किसी चीज़ का नहीं होता, ये उपाय तो एक ऐसा भ्रम है जिसमें व्यक्ति रहता तो है लेकिन होता कुछ नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है रजनीश का, लिख रहे हैं राधे राधे श्रेया जी, मेरा नाम जाह्नवी तोमर है, मैं अपने हस्बैंड की आईडी चलाती हूँ, इसलिए शायद आप मेरे कमेंट रीड नहीं करती हैं। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये आईडी आपके हस्बैंड की हो या आपकी हो या आपके परिवार में किसी की भी हो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखिए व्यस्तता के चलते, चूँकि मैं अभी गृहिणी हूँ, मेरे पास हाउस हेल्पर नहीं है, मुझे खुद काम करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि मैं गृहिणी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है पहले कि मैं अपना घर संभालूँ, अपने पति को संभालूँ, तो ये मेरे लिए प्रायोरिटी है। सो इस वजह से कभी कोई चीज़ छूट जाती है, सो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन ये इशू नहीं है कि मतलब ये आईडी आपके हस्बैंड की इस वजह से मैं नहीं देखती, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कतई नहीं है। हमारे चैनल पे बहुत सारे मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, मैं सबसे बात करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। लेकिन नेक्स्ट कमेंट है आकांक्षा, लिख रही हैं, मेरा सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इवनिंग पूजा रूटीन शेयर करके टाइम निकाल कर करें। ये सही है, ये डांटना बहुत ज़रूरी है। सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है, अब आप करिए इसको, तो मैं करूँगी, थोड़ा सा समय निकल आए, प्लीज़ थोड़ा सा समय दीजिए, ज़रूर करती हूँ मैं। सो नेक्स्ट कमेंट है गौरव का, लिख रहे हैं राधे राधे, आप और जीजा जी कैसे हैं? जी हम दोनों ठीक हैं। मेरी तबीयत थोड़ा सा माइग्रेन की वजह से अभी प्रॉब्लम में चल रही है, क्योंकि शादी में आना जाना हो रहा है, इतना बाजे ढोल नगाड़े, पता नहीं क्या क्या बज रहा है। देखिए इतनी देर से तो यही बज रहा है, पिछले 17-18 मिनट से तो यही बज रहा है। तो ना सर बड़ा इस समय दर्द है, मतलब पता है, जानते हैं, मैं अगर मतलब ऐसी कोई बात होती ना कि सर निकाल के अलग रखा जा सकता होता तो मैं खोल के अलग रख देती, इतनी बुरी स्थिति है इस समय। सो बस यही एक दिक्कत है। तो इनका ही नेक्स्ट सवाल है, तुलसी माता को संडे और एकादशी को जल अर्पित क्यों नहीं करते? क्योंकि वो श्री हरि विष्णु की सेवा रथ में रहती हैं, इसलिए नहीं करते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। नेक्स्ट ये लिख रहे हैं, तुलसी दल नहीं तो कब क्यों हम लड्डू गोपाल के पास तुलसी की माला रख सकते हैं, भोग लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है पुष्कर का, लिख रहे हैं, दी मैं 15 ईयर्स का हूँ और मैं कभी कभी 9 बजे तक पूजा का कर पाता हूँ, क्या ये सही है? भाई आप खुद ही छोटे से हैं तो मैं क्या बोलूँ, 15 साल के तो आप खुद ही हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। आप तो खुद इस समय भगवान का एक छोटा सा स्वरूप है ना। नेक्स्ट कमेंट है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा जल्दी हो। हाँ कोशिश करिए, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। नेक्स्ट कमेंट है श्री रुक्मणी का, लिख रही हैं, दी माँ रुक्मणी जी का जन्म किस तिथि में हुआ था, अष्टमी पर या द्वादशी पर? इसको तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, मैं खुद ही भूल गई हूँ। नेक्स्ट कमेंट है क्रिएटिविटी कंची का, लिख रहे हैं, दी लड्डू गोपाल को कैरेट्स का भोग लगाते हैं? वैसे तो नहीं लगाते हैं ना। नेक्स्ट कमेंट है प्रीत का, प्रीत ब्लॉग का, अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा ना हो पाए तो उनका क्या करना चाहिए? कोशिश करके सेवा करनी चाहिए। नहीं हो पा रही है, फिर आप देखिए आपके परिवार में कोई है, बहुत देर से आवाज़ आ रही ना,
बहुत, अगर कोई है परिवार में तो आप उनको दे दीजिए, बैठ जाओ, उनको दे दीजिए, वो कर लें। या आपके बगल में कोई करना चाह रहा है, कोई ज़रूरत है अगर किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करने की आपसे नहीं हो रही है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप सीधा सा किसी और को दे दीजिए भाई, जो कि उनकी सेवा कर सकें, है कि नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगी। सो दोस्तों कमेंट जो है हो गए हैं बहुत सारे, और अब तो जो है क्षमता ख़त्म हो रही है। सो ये पार्ट जो है वो फर्स्ट है। सब्र रखिएगा, धैर्य रखिएगा, पार्ट सेकंड ज़रूर से आएगा। और देखिए दवाई खा के काम चल रहा है इस समय, पार्ट सेकंड ज़रूर आएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। और कल नहीं आ पाएगा ना, जैसे कि मान लो संडे को नहीं आ पाया सेकंड, तो मंडे को आएगा, सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा। जिनके कमेंट का रिप्लाई अभी नहीं हो पाया है वो सब्र रखिएगा, पार्ट सेकंड में उनके कमेंट का रिप्लाई जो है आएगा। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। एकदम दिमाग घुमा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर, धीरे से बोल रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। पार्ट सेकंड ज़रूर आएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट सेकंड के साथ, जो आपके संडे कमेंट बॉक्स में। सो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड बाय बाय, टेक केयर।